अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अव्हांखे चऊं था भलीकार। अॼु जे प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जे सभ खां वॾे सूबे पंजाब जे हवाले सां। ऐं पंजाब में मुसलसल जेको आहे आइनी बहरान, सियासी बहरान असांखे नज़र अचे पियो। ऐं 16 तारीख़ ते यानी 16 अप्रैल 2022 ते हमज़ा शहबाज़ पंजाब जो वज़ीर आला चूंडिजी वियो। पर उनखां पोइ उते जेका सूरत हाल पैदा थी उन दौरान पंजाब असेंबली में छा थियो, स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर ते जेके हमला थिया उहे बि अव्हां जे साम्हूं आहिनि, जिन खे रिपीट करण जी ज़रूरत नाहे। पर हमज़ा शहबाज़ वज़ीर आला थियण खां पोइ मुसलसिल पंजाब में जेको आहे आइनी ऐं सियासी बहरान असांखे नज़र आयो आहे। पहिरियां त उतां जेको गवर्नर आहे उहो हमज़ा शहबाज़ खे वज़ीर आला तस्लीम करण लाइ तयारु कोन हो, उन्हनि हलफ़ न पे खणायो। वज़ीर आला उन सां गॾोगॾु जेके CM उते जेके आहिनि स्पीकर उहे असेंबली जो इजलास न पिया कोठाइनि। उनखां पोइ जॾहिं हमज़ा उते थी बि वियो वज़ीर आला, त उनखां पोइ कैबिनेट ठहण में काफ़ी वक़्तु लॻी वियो ऐं उहो बहरान यको हलंदो पियो आयो। ऐं काफ़ लीग हुजे या PTI उन्हनि खे वज़ीर आला तस्लीम करण लाइ तयारु न हुई। ऐं उनखां पोइ नेठि उहे कोर्टुनि में विया ऐं उहे जेके 25 मेंबर जिन हमज़ा शहबाज़ खे वोट ॾिनो, पंहिंजी पार्टी वफ़ादारी तब्दील कई, उन्हनि जे हवाले सां अदालत जो हुकुम अची वियो ऐं उहे डीसीट थी विया। उन्हनि खे नाहिल करार ॾिनो वियो, जंहिंखां पोइ मामिलो अची इहो थियो त हमज़ा शहबाज़ खे ॿीहर एतमाद जेको आहे वोट वठणु खपे। ऐं हीउ मामिलो हिकु भेरो ॿीहर जेका आहे लाहौर हाई कोर्ट उन में वियो ऐं उनखां पोइ हीउ मामिलो मुल्क जी आला अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुतो। ऐं अॼु सुप्रीम कोर्ट उन हवाले सां वाज़े जेके अहकामात आहिनि, हुकुम आहिनि, उहे जारी कया आहिनि त 17 तारीख़ ते जेको आहे 17 जुलाई ते उते नंढी चूंड थियणु खपे। जेके सीटूं ख़ाली थियूं आहिनि 20 जेके जनरल सीट्स आहिनि उन्हनि ते इलेक्शन थींदी 17 जुलाई ते। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे अदालत इहो बि चयो आहे त 22 जुलाई ते जेको आहे CM पंजाब जी चूंड थींदी। तेसि ताईं हमज़ा शहबाज़ पंजाब जो वज़ीर आला बरक़रार रहंदो। ऐं अदालत इहो बि चयो त तेसि ताईं हमज़ा शहबाज़ लाइ क़ाइमु मक़ाम यानी निगरान वज़ीर आला जो लफ़्ज़ असीं इस्तेमालु नथा करे सघूं। ऐं अहिड़े आर्डर खां पोइ नवाज़ लीग त काफ़ी पुरएतमाद नज़र अचे पई, पर उन सां गॾोगॾु जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते PTI ऐं काफ़ लीग, उन्हनि जा उम्मीदवार बि काफ़ी पुरएतमाद नज़र अचनि पिया। ऐं कोर्ट जे ॿाहिरियां अची जेका ॻाल्हि ॿोल कई, असद उमर हुजनि या फवाद चौधरी या बाबर इवान, उन्हनि जो चवणो त संदन मौक़िफ़ जी जेका आहे ताईद थी आहे। ऐं अदालत जेको आहे हमज़ा शहबाज़ खे वज़ीर आला तस्लीम नाहे कयो, यानी उन्हनि जो उन्हनि जो जेको मौक़िफ़ हो उनजी फ़तह थी आहे। जॾहिं त वाज़े तौर ते अदालत इहो चयो त क़ाइमु मक़ाम उन्हनि खे वज़ीर आला नथो चई सघिजे ऐं ज़िमनी चूंड थियण ताईं हमज़ा शहबाज़ जेके आहिनि उहे रहंदा पंजाब जा CM। पर तंहिंजे बावजूदि PTI उनखे पंहिंजी फ़तह करार ॾिए पई। ॿिए पासे जेके तजिया ऐं तबसरा थियनि पिया उन्हनि में इहो थिए पियो त ख़ान साहब हुजे या परवेज़ इलाही साहब, जेके हमज़ा शहबाज़ खे सिरे खां वज़ीर आला मञण लाइ तयारु न हुआ, अॼु उन्हनि बे हमज़ा शहबाज़ खे 22 जुलाई ताईं वज़ीर आला पंजाब तौरु तस्लीम करे वरितो आहे। इहा बि नवाज़ लीग जे मौक़िफ़ जी जेका आहे उहा ताईद आहे, हिमायत आहे। बहरहाल अॼु जेका सूरत हाल आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हाणे 17 जुलाई ते चूंड थियणी आहे 20 सीटुनि ते ऐं चयो इहो पियो वञे त जेकॾहिं उन मां 9 या 10 सीटूं नवाज़ लीग हासिल करे वरितूं त हमज़ा शहबाज़ जे लाइ ॿीहर पंजाब जो वज़ीर आला थियणु को बि मुश्किल न हूंदो, छाकाणि त हींअर बि उन्हनि वटि 165 जेके आहिनि उहे सीटूं मौजूदु आहिनि। 371 जे ऐवान में उन सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी जी उन्हनि खे हिमायत हासिलु आहे, जंहिं उन वटि 7 सीटूं आहिनि। 4 आज़ाद उम्मीदवार उन्हनि जी सपोर्ट कनि पिया, हिकु राहे हक़ पार्टी जो उम्मीदवार आहे। ऐं जेकॾहिं 9 खां 10 सीटूं खणनि था त 186 जो तादादु वञी पहुचे थो, यानी हमज़ा शहबाज़ खे वाज़े अक्सरियत हूंदी ऐवान में। उनखां पहिरियां 16 अप्रैल ते जॾहिं हीअ चूंड थी हुई त उन में हमज़ा शहबाज़ 197 जेके आहिनि मेंबरनि जी हिमायत हासिलु कई हुई। पर अॼोके फ़ैसिले जे हवाले सां इहो बि चयो पियो वञे त कोर्ट इहो चयो आहे त लाज़मी नाहे त उन्हनि खे 186 सीटूं ई घुर्बल हुजनि जेके बि वज़ीर आला थियनि। पर उन ॾींहं ते यानी 22 जुलाई ते जेतिरा बि मेंबर ऐवान में मौजूदु हूंदा उन्हनि जी अक्सरियत जंहिंखे वोट ॾिनो उहो जेको आहे वज़ीर आला चूंडिजी वेंदो। सो उन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु इहो सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त असांजा सियासी लीडर जेके आहिनि, पॉलिटिकल पार्टियूं जेके आहिनि, उहे मुख़्तलिफ़ इदारनि ते इल्ज़ाम मणींदियूं रहियूं आहिनि, जिन में कंहिं क़दुरु हक़ीक़त बि आहे। उहे सियासत में मुदाख़लत कंदा रहनि था। पर असांखे नज़र अचे थो त बार बार असांजूं पॉलिटिकल पार्टियूं, असांजा लीडर मुख़्तलिफ़ इदारनि खे पाण ॼण त दावत बि ॾियनि था त हू सियासत में मुदाख़लत कनि ऐं पोइ दांह बि थिए थी। सो छा इहो मौक़िफ़ सही आहे? पॉलिटिकल पार्टियुनि खे, लीडर्स खे पंहिंजा फ़ैसिला पाण न करणु खपनि ऐं कॾहिं न्यूट्रल्स ॾांहुं इशारो थो थिए, कॾहिं कोर्टुनि ॾांहुं वञनि था। सो इहो जेको रवैयो आहे उहो कीअं आहे, अॼु जे प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु इहो सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त 17 जुलाई ते जेका ज़िमनी चूंड थिए पई या 22 जुलाई ते जेका CM जी चूंड थींदी, छा उनखां पोइ जेको पॉलिटिकल बहरान आहे उहो ख़तमु थी वेंदो पंजाब में,
ऐं ॿियो जेको वॾो सुवाल इहो आहे त छा हीअ जेका इलेक्शन हाणे थियण वञे पई पंजाब में 20 सीटनि ते इनखे छा असीं टेस्ट केस चई सघूं था ईंदड़ इलेक्शन जे हवाले सां। जी नाज़रीन, पंजाब वारी उन सूरत हाल ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इस्लामाबाद मझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जिया निगार सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शिराजी साहब, आपने टाइम दिया। किस तरह देखते हैं सर, एक तो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीडर हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। ऐवान बाला जो ऐवान है हमारा वो सबसे आला होता है, लेकिन इदारे मुदाखलत करते हैं और बार बार मुदाखलत का मौका भी यही लीडर हजरात देते हैं। जैसे पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, लाहौर हाई कोर्ट में फैसला गया मामला, अब इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हमजा शहबाज के हवाले से। तो किस तरह देखते हैं आज के इस फैसले को, और आखिरकार परवेज़ लाई साहब हों या इमरान खान साहब, हमजा को 22 जुलाई तक उन्होंने सीएम कबूल कर लिया है पंजाब का। बस बिल्कुल आपने ठीक कहा नज़ीर। मेरे ख्याल में आज के दिन सियासतदानों को अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बिलाकर उन्होंने सियासतदानों को ये मौका फराहम किया है कि ये मामला आपका है और आप ही सुलझाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि जब अदालतें ऐसे मामला को सुलझाती हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इतराज़ तो ये आता है कि शायद अदालत अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके पार्लिमान के डोमेन में जा रही है, और रादर ये है कि किसी मामले पर फैसला देने के बजाय वो अदलिया जो है वो सुप्रीम जो हमारा इदारा है पार्लिमान, उसको कोई हुक्म जारी कर रही है, उसको कोई ऑर्डर दे रही है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक आज के दिन हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एंड पे जो है वो सेंस प्रिवेल कर रही थी, और उन्होंने मामले की नज़ाकत को समझते हुए इस केस को सुना ज़रूर, लेकिन फैसला सियासतदानों से करवाया और जो केस का मेरिट था उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई बर्दाश्त में। दूसरा मेरे ख्याल में सियासतदानों के लिए भी आज के दिन एक सोचने का है मेरे ख्याल में कि कोई भी मामला हो सीधा उठा के दरखास्तें अदालत में लेके जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब पानामा का मामला आया था उस वक्त के अपोजिशन इमरान खान, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बार बार यही कह रहे थे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, FIA से करवाई जाए, पार्लिमान की कमेटी इस मामले को देखे। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी उठा के वो खत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भिजवा दिया। फिर जब मामला अदालत ने अपने हाथ में लिया और फैसला उनके खिलाफ आया तो बाद में फिर अदलिया को हद पे तनकीद बनाया गया। तो मेरा ख्याल है कि खुद सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए कि पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जब पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ये तमाम इदारों की मां तस्वर होती है, बिल्कुल, तो फिर वो फोरम अपने आप को इतना मजबूर और महकूम और इतना लागर क्यों समझता है, और वो क्यों ये इम्प्रेशन बार बार देता है कि वहाँ बैठे हुए लोगों को कोई समझ बूझ नहीं है और वो फैसला करने के काबिल नहीं है और फैसले कहीं और होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये भी सियासतदानों से हम सवाल करें, लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पार्लिमान मौजूद है लेकिन पार्लिमानी रवैये कहीं नज़र नहीं आ रहे नसीर, और यही वजह है कि फिर अदालतों के अंदर मामला जाते हैं और वहाँ पे डिसीजन होते हैं। अच्छा शिराज साहब, दूसरा जो ट्रेंड है कि अदालती अहकामात हों या रिमार्क्स हों, उनकी जो तशरीह की जाती है वो बड़े गलत अंदाज से की जाती है। हर जो पार्टी हो, अफराद हों, वो अपने हवाले से कहते हैं। जैसे आज का फैसला है, अदालत ने वाज़ेह कहा कि हमजा के लिए हम कायम मकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, 22 तक वो वज़ीर आला भी रहेंगे। फिर भी फवाद चौधरी साहब हों, असद उमर साहब हों, बाहर आके उन्होंने कहा कि अदालत ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया, ये हमारी फतेह हो गई। तो आप नहीं समझते कि अदालती फैसले की उन्होंने गलत तशरीह की, और इस गलत तशरीह का क्या लगता है कि वो इलेक्शन में उनको फायदा होगा? बस ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और आपने जो आखिरी बात की है गोया के बाहर आके तो उन्होंने यही कहना है कि जो वो चाह रहे थे अदालत ने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फैसला दिया है, लेकिन हकीकत तो इससे बरअक्स है। हकीकत ये कह रही है कि कहीं ना कहीं लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो प्रिवेल कर रहा है, और वो फैसला ये कह रहा है कि वो बतौर वज़ीर आला काम करते रहेंगे, अगर एक डिसेंडिंग नोट भी है, लेकिन अक्सरियत का ये फैसला है कि जो उनका इंतखाब हुआ है वो बाहर इंतखाब कहीं ना कहीं दुरुस्त है। उस दौरान उन्होंने जो भी फैसले किए, उनकी काबीना ने जो फैसले किए वो फैसले भी आईनी हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और साथ में ये है कि क्योंकि अब उनके कैंडिडेचर के ऊपर सवाल उठाया गया है तो बेहतर ये है कि जो ऐवान मौजूद है अगरचे वो अधूरा है, लेकिन उससे उनको दोबारा एतमाद का वोट लेना चाहिए, और जो अगर उनके फेवर में आता है, ऐवान की अक्सरियत उनके हक में फैसला देती है, तो वो वज़ीर आला के तौर पे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसको 100% उसकी तायीद हुई है, हरगिज़ नहीं हुई। तहरीक इंसाफ तो ये चाहती थी कि उनको डिसीट कर दिया जाए बतौर वज़ीर आला,
وہ تو چاہ رہے تھے کہ کہیں عثمان گلزار صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ بحال ہو جائیں. ان کا تو یہ خیال تھا کہ جو ان کے 5 مخصوص نشستیں ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ سیاستدانوں کی باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس میں دونوں فریقوں کو اپنی جو ایک ابتدائی پوزیشن ہے اس کو چھوڑنا پڑا ہے. وہ ہے کہ اب نون لیگ کو بھی یہ دیکھنا، اس نے بھی دیکھا ہے کہ عدالت میں اگر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب الیکشن جب ہو جائیں گے ضمنی، اس کے بعد جب ہاؤس مکمل ہو جائے گا تو بنیادی طور پہ اس کے بعد ہی ان کا دوبارہ سے انتخاب ہوگا یا اعتماد کو ووٹ لیں گے. تو وہ بھی اب اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے، ورنہ تو آج 4 بجے وہ ایوان کی کارروائی کرنا چاہ رہے تھے اور جو بھی ایوان موجود ہے اس کے ذریعے سے وہ منتخب ہونا چاہتے تھے دوبارہ، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور تحریک انصاف کے لیے ضرور ہے کہ جہاں انہوں نے اپنی پوزیشن کو چھوڑا ہے وہ یہ چھوڑا ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ تسلیم کیا ہے حمزہ شہباز کو، اور ساتھ جو ان کو ریلیف ملا ہے وہ ریلیف یہ ملا ہے کہ اب جب 20 تاریخ کو ضمنی الیکشن کے بعد ہاؤس مکمل ہو جائے گا تو ایک لیول پلینگ فیلڈ دونوں کے لیے ہوگا کہ جب پورا ایوان ہے اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ضمنی الیکشن کے اندر ممکنہ طور پہ 26 نشستوں میں سے اگر میجورٹی نشستیں تحریک انصاف لے جاتی ہے تو پھر نمبر گیمز یکسر تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. نصیر، اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کمفرٹ زون ڈیولپ ہو گیا ہے. صحیح. تو پنجاب کی صورتحال شیرائے صاحب اگر آپ سے سمجھنا چاہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ سازش والا جو بیانیہ ہے بڑا مضبوط ہو رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے 20 نشستوں پر فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. وہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن ریئلٹی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کا بیانی ہے سازش کا اس کو پبلک کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور پذیرائی ملی ہے. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر جو سب سے بڑی تنقید تھی وہ یہ تھی کہ ان کے دور میں بلا کی مہنگائی ہوئی، لوگوں کے روزگار چھینے گئے، لوگوں کے لیے مشکلات اور زیادہ بڑھیں. لیکن اس کے برعکس اگر دیکھیں تو خود اب جو موجودہ رجیم ہے جس کو 2-2.5 ماہ ہو چکے ہیں، اس میں بھی صورتحال اس سے کہیں زیادہ ابتر ہو چکی ہے. تو اسد عمر صاحب کا بیانیہ کچھ حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درست ہے کہ ایک تو مہنگائی سے لوگ زیادہ پریشان ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ سازش کا جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں پریویل کرتے ہیں. لیکن نصیر، میرے خیال میں جو الیکشن ڈے کے اوپر پرفارمنس کے حوالے سے ہم موازنہ کریں تو ہمیں مسلم لیگ نون تحریک انصاف سے کہیں زیادہ مضبوط اور تگڑی پارٹی کے طور پہ نظر آتی ہے، بالخصوص پنجاب کے اندر. ان کا انتخاب لڑنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تحریک انصاف کے مقابلے میں بڑا وسیع ہے. تو الیکشن ڈے کے اوپر جو پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے نون لیگ کو ذرا تھوڑی سی برتری حاصل ہے تحریک انصاف پہ. ان کے پاس وہ اس طرح کی جو الیکشن کو جیتنے کی جو ایبلٹی رکھنے والے کارکن اور رہنما نہیں ہیں جو نون لیگ کو میسر ہیں. تو وہ ایک بڑا ڈفرینس ہے، اور مجھے لگتا ہے کسی کو لے کے وہاں پہ مسلم لیگ نون تھوڑی سی کانفیڈنٹ ہے کہ اگرچہ یہ 26 نشستیں تحریک انصاف کی ایک طرف سے چھوڑی ہوئی ہیں، ان کے لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو اب نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن کیونکہ الیکشن ڈے کے اوپر ان کا الیکشن لڑنے کی جو مہارت ہے وہ تحریک انصاف سے کہیں زیادہ ہے، تو وہ ان کو فیور کر سکتی ہے. صحیح. تو ہم یہ جو 17 جولائی کو الیکشن ہوں گے پنجاب میں 20 نشستوں پر، ان کو شیرائے صاحب کیا ہم ٹیسٹ کیس کہہ سکتے ہیں آئندہ انتخابات کے حوالے سے؟ کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں ایک سائزیبل نمبر ہے، اچھی خاصی تعداد ہے، اور یہ اس بات کی بھی تصدیق یا تردید کرے گی کہ کیا جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کے سازش کے بیانیوں کو بڑی ویلکم مل رہا ہے، عوام کے اندر اس کو بڑی تائید مل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے اندر ریگنگ کا ایلیمنٹ کہیں نظر نہیں آتا تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے عام انتخابات کے لیے ٹریلر بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں اس بات کی بھی تصدیق یا تردید ہو سکتی ہے کہ جو خان صاحب ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اس بیانے میں کتنی جان ہے اور کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یہ ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے. تو اب بھی شیرائے صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے نون لیگ کے پاس 165 سیٹیں ہیں، 9 سیٹیں اگر وہ 20 میں سے 9 بھی انہوں نے حاصل کر لی، راہ حق کا ووٹ ملا لیں، آزاد امیدوار ہیں 4، 7 پیپلز پارٹی 186 تو ان کے پاس ہو جائیں گے. تو 20 میں سے 8-9 نشستیں آپ کو لگتا ہے کہ نواز لیگ جیت پائے گی ضمنی انتخابات میں، یا مشکل ہوگا؟ مشکل نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ مسلم لیگ نون کو انتخاب لڑنے کا جو تجربہ ہے وہ تحریک انصاف کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے. پنجاب کی ریاستی مشینری ان کے ڈسپوزل پہ ہوگی کیونکہ حمزہ شہباز وہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں. جو صوبائی مشینری ہے
वो ज़्यादातर उन्हीं के साथ खड़ी होगी। और फिर ये है कि जिनकी हुकूमत है, माजी में तो हमने देखा है कि जिनकी हुकूमत है ज़िमनी इलेक्शन में भी वोट उसी जमात को ज़्यादा पड़ते हैं। तो 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को फेवर कर रहे हैं। अपसेट अगर हो जाए कि वो ये फिगर पूरा ना कर पाए तो बड़ी हैरानकुन बात होगी, और हम कह सकते हैं कि इंतखाबी अमल पे फिर सवाल भी उठ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है और उनके एतमाद से जो बात हमें नजर आ रही है वो यही है कि उनके लिए इन 26 में से 9 नशिस्तें निकालना को ज्यादा मुश्किल हरगिज़ ना होगा। ये नंबर वो बड़ी आसानी से अचीव कर लेंगे। सही। आखिर में शिराई साहब, तो क्या लगता है 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात या 22 जुलाई के बाद सीएम पंजाब के इलेक्शन के बाद पंजाब में जो पॉलिटिकल बहरान, आइनी बहरान मुसलसल चल रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा या ये चीज़ें चलती रहेंगी आम इंतखाबात तक? इंतजामी बहरान तो काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई थी या जो कम अज़ कम स्पीकर के ऑफिस को लेकर रवैये देखे जा रहे थे वो तो यकीनी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये जो ज़िमनी इलेक्शन के ज़रिए लोग इंतखाब जीत कर आते हैं तो कम अज़ कम उनके ऊपर भी सवाल नहीं उठेगा कि वो लौटे हैं, उन्होंने वफादारियत अपील की। तो वो जिस पार्टी में होंगे यकीनी तौर पर उनके स्ट्रेंथ के तौर पर तस्वर होंगे। तो मेरा ख्याल में उस हिसाब से तो ऐवान चल पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि खुद नून लीग के अपने इत्तेहादियों के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ेंगे, क्योंकि नून लीग नहीं चाहेगी कि पंजाब के अंदर उनके पास एक तो बहुत बड़ा राइवल है तहरीक इंसाफ की शक्ल में, और 2023 के इलेक्शन के लिए वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी को कुछ ज़्यादा स्पेस मिले। तो उस एंड पे मुझे लगता है कि हुकूमत अगरचे इंतजामी हवाले से कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन अपने इत्तेहादियों के हवाले से जो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, वो ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं और वो प्रॉब्लम्स आना वहाँ पे शुरू हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी डेस्परेट है, तो उनके साथ जो वायदे किए गए थे, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था तो 2023 के इलेक्शन के अंदर सीट एडजस्टमेंट भी होगी, उनको कुछ स्पेस भी दी जाएगी, और अब भी उनके पास एक तगड़ी सी वजारतें पंजाब में उनको दी जाएंगी ताकि अपने वोट बैंक में वो इजाफा कर सकें। अगर वो चीज़ें नहीं की जाती तो मुझे लगता है कि खुद इत्तेहादियों के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाएगा वहाँ। सही। बहुत शुक्रिया सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार सैयद इफ्तिखार शिराजी जो मौक़िफ़ जो साम्हूं आहे, हू चवनि था त 17 तारीख़ ते जेका चूंड थींदी, नवाज़ लीग खे जीअं त एक्सपीरियंस तमामु घणो आहे ऐं पॉपुलर पार्टी बि आहे। ॿियो वॾो एडवांटेज इहो आहे त हमज़ा शहबाज़ जेको आहे उहो नो डाउट CM ई हूंदो ऐं उनजी निगरानी में चूंड थींदी, ऐं चाहींदे न चाहींदे जेका पार्टी इक़्तिदार में हुजे सो उन जो असर तो ज़रूर थींदो आहे इलेक्शन के नतीजन में। हींअर ते जेके भी ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ में थियूं आहिनि, किथे किथे को अपसेट थी वञे तो ॿी ॻाल्हि आहे, न त ईअं थींदो आहे जंहिं पार्टी जी गवर्नमेंट हुजे उन जा ई उम्मीदवार घणे भाङे कामयाब थींदा आहिनि। ऐं हींअर खां इहे तर्ज़ ऐं तबसरा थियनि पिया था त उन्हनि 20 सीटुनि मां जेकॾहिं 9 या 10 सीटुनि ते बि नवाज़ लीग कामयाबी हासिल करे वरिती त हमज़ा शहबाज़ लाइ का भी परेशानी न होंदी CM पंजाब थियण के हवाले से जेका 22 जुलाई ते चूंड थींदी। ऐं ॿियो इहो बि चयो पियो न त ही रन ऑफ इलेक्शन थींदो 22 जुलाई ते, ईअं कोन हूंदो त हमज़ा शहबाज़ के जेके आहिनि सो 186 जेके आहिनि वोट एनी हाउ खणणा आहिनि। जीअं उन्हनि पहिरियां जेका अप्रैल में चूंड थी CM जी, उन में उन्हनि जेको आहे 197 वोट खयां, पर हाणे इहो ॿुधाए पियो न असेंबली में उन ॾींहं ते यानी 22 जुलाई ते जेके भी मेंबर मौजूद हूंदा उन जी अक्सरियत जंहिंखे भी वोट ॾिनो उहो पंजाब जो वज़ीर आला थी वेंदो। ऐं इहो ज़रूरी न आहे त 186 वोट उहो हासिल कनि, पर जेकॾहिं 9 सीटूं हासिल करे था वठनि, 7 पीपल्स पार्टी जो आहिनि, 4 आज़ाद आहिनि ऐं 1 राहे हक़ पार्टी जी आहे ऐं 165 उन्हनि जा पंहिंजा वोट आहिनि। इहे जेकॾहिं गॾायूं था, असीं मिलायूं था त ऑलरेडी उहो जेको तादाद आहे 186 जो उहो कंप्लीट थी वञे थो। बहरहाल सूरत हाल जेका आहे काफ़ी इंट्रस्टिंग आहे। हिन वक्त ताईं जेका सूरत हाल आहे सो नवाज़ लीग जे हक़ में वेंदे नज़र अचे पई। बाक़ी ख़बर जेका आहे 17 जुलाई ते जेका चूंड थींदी उन में पइजी वेंदी। हिते वक़्तु थियो पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त मामले ते अञा तफ़सीली तौर ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।